आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में, इलेक्शन कमीशन के एक ऑर्डर के बारे में और कमलनाथ जी जो कि स्टार कैंपेनर हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म न्यूज़ चल रही है और ये हमारे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि स्टार कैंपेनर होता क्या है। देखो, स्टार कैंपेनर वो इंसान होता है जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करती है ताकि वो अपनी पार्टी का प्रचार करवा सके। ठीक है, वो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है या फिर कोई फिल्म स्टार भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो, कांग्रेस की बात चल रही है अभी न्यूज़ में, तो कांग्रेस को ही ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है एक स्टार कैंपेनर चुनती है। ठीक है, अब वो किसको चुनेगी? वो ऐसे एक इंसान को स्टार कैंपेनर बनाएगी जिसका अच्छा खासा नाम हो, जैसे कि फिल्म अभिनेता हो गए, फिल्म स्टार हो गए, या अच्छा खासा नामी पॉलिटिशियन हो गया। ठीक है, उसको वो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? खड़ा करेगी अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए। ठीक है, वो ऐसे लोगों को क्यों चुनती है जिनका अच्छा खासा नाम हो, ताकि वो लोग जब स्टेज पे प्रचार करने जाएं या रैली में प्रचार करने जाएं तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो। ठीक है, भीड़ इकट्ठा होगी तो लोग सुनेंगे उनकी बातें और लोग वोट भी देने जाएंगे। और स्टार कैंपेनर कोई भी हो सकता है, इसके लिए कोई भी कानून नहीं है कि आपको इसी को स्टार कैंपेनर बनाना होगा। ठीक है, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पे निर्भर करता है कि वो किसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो ऐसे बड़े लोगों को चुनती है, ठीक है, जो कि पब्लिक से ज़्यादा वोट खींच सके। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कि स्टार कैंपेनर क्या होते हैं। अब हम लोग करंट न्यूज़ देखेंगे कि अभी हुआ क्या है। अब देखो, ये जो फोटो है ये कमलनाथ जी की है। कमलनाथ जी है कांग्रेस के पूर्व चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। देखो, अभी हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो होती है, निर्वाचन आयोग, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ जी से स्टार कैंपेनर का जो स्टेटस था उनका, ठीक है, उसको छीन लिया है। क्यों छीना है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कमलनाथ जी ने कई सारे आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में आचार संहिता कहते हैं, आप सबको पता है, वो इलेक्शन से कुछ समय पहले लगा दिया जाता है, तो उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कमलनाथ जी ने इसके गाइडलाइंस का वायोलेशन किया है। ठीक है, वायोलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो इसी बात को कहकर इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ जी से स्टार कैंपेनर का टैग छीन लिया है और इसी मैटर को लेकर कमलनाथ जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं इलेक्शन कमीशन का जो ये ऑर्डर है उसके खिलाफ। अभी देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 में सेक्शन नंबर 77 सब क्लॉज 1 में स्टार कैंपेनर्स के लिए गाइडलाइंस है। ठीक है, इसी गाइडलाइन के तहत सिलेक्शन या रिवोकेशन, यानी कि किसी को सिलेक्ट करना या उसको हटा देना, स्टार कैंपेनर्स को, किसी भी स्टार कैंपेनर को सिलेक्ट करना या उसको हटा देना, ये पूरी तरह से राइट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ डिसाइड करेंगी कि किसको स्टार कैंपेनर बनाना है और किसे हटा देना है। सेक्शन 77 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब कमलनाथ जी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था कि कमलनाथ जी से स्टार कैंपेनर का टैग छीन लिया जाए, तो ये बिल्कुल ही गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर पर रोक लगा दी है। ठीक है, स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था उसमें चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, शरद बोबड़े ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, आप कैसे फैसला ले सकते हैं कि लीडर कौन होगा, स्टार कैंपेनर कौन होगा। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का पावर है कि वो किसको चुनना चाहती है। ये इलेक्शन कमीशन का पावर नहीं है। आप नहीं बता सकते कि कौन स्टार कैंपेनर होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, और ये कहकर उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम आपकी इस ऑर्डर पर रोक लगा रहे हैं।
मैंने आपको बताया ना, सेक्शन 77 में ये सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि स्टार कैंपेनर किसे बनाना है या किसको हटाना है, इसका पूरा फैसला करने का अधिकार किस पे होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आपका कोई भी अधिकार नहीं है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का अधिकार है कि वो किसको चुनना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का पक्ष रखने कौन गए थे, सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के अनुसार कमलनाथ जी ने खर्चे को लेकर के कुछ वायलेशन किया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिस हिसाब से फंडिंग होनी चाहिए एक स्टार कैंपेनर के ऊपर, उसका वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और ये भी कहा था कि कमलनाथ जी ने कई सारे अपशब्द यूज़ किए थे दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जिसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ जी के स्टार कैंपेनर टैग पे रोक लगा दिया था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया क्या होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जितनी भी बड़ी या नामी पार्टी हो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, वो 40 से ज़्यादा स्टार कैंपेनर्स नहीं रख सकती। स्टार कैंपेनर्स उनकी पार्टी का या तो 40 होगा या तो 40 से कम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और स्टार कैंपेनर्स के इवेंट्स का, प्रोग्राम्स का, उनके आने जाने का, उनके रहने का पूरा खर्चा वो पॉलिटिकल पार्टी ही देती है। ये वो कैंडिडेट नहीं देता जो खड़ा होता है, ठीक है। ये कोई एक इंसान जो कि खड़ा है उस इलेक्शन में वो नहीं देता है, ये उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो देती है। जैसे बीजेपी से कोई नेता खड़ा हुआ है या कांग्रेस से कोई नेता खड़ा हुआ है, तो वो नेता नहीं देगा इनको पैसा, स्टार कैंपेनर्स को। इनको पैसा देगी, इनके रहने खाने का सबका पैसा इनको देगी कौन, वो पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि वो पूरी पार्टी देगी, ठीक है। जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसके खर्च की एक लिमिट होती है कि वो इतना ही खर्च कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पर कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी खर्चा कर सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।